हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st May 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st June 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। रिविजन के बिना आप जितनी भी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज को कंसीडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 1 जुलाई 2019 को बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, जिसको अर्थ डे के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे है। थर्ड ऑप्शन है जीएसटी दिवस और लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड जूनोसिस डे, विश्व जूनोसिस दिवस। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से दो ऑप्शन करेक्ट हैं। एक बी ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई 2019 को बनाया जाता है और जीएसटी दिवस की सेकेंड एनिवर्सरी इस साल 1 जुलाई 2019 को है। तो अब ये आगे देखते हैं, समझते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। ये जो आपके सामने पिक्चर है, डॉक्टर बिधन चंद रॉय वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे थे और काफी जाने माने चिकित्सक रहे हैं। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 2019 या फिर कह सकते हैं हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक जो कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसकी जो करंट सीरीज है, वर्तमान श्रृंखला है, उसको संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का प्रमुख कौन है? जो वर्किंग ग्रुप है विच इज करेंटली वर्किंग टू रिवाइज द करंट सीरीज ऑफ WPI, उसका हेड कौन है? आपके सामने जो ऑप्शन है वो पहला है रमेश चंद, सेकंड सुरेश अग्रवाल, तीसरा अरुण जेटली, चौथा अमित अग्रवाल। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रमेश चंद। प्रोफेसर रमेश चंद करंटली ये नीति आयोग के मेंबर हैं, सदस्य हैं और उनको जो स्टेटस मिला है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मिला है। इन्होंने काफी रिसर्च में भी भाग लिया है, PhD हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निधन हुआ है विजया निर्मला का, वो किस क्षेत्र से ताल्लुक रखती थी? किस क्षेत्र की दिग्गज शख्सियत वो मानी जाती थी? पहला है पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा खेल, चौथा मनोरंजन। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ये आपके सामने इनकी फोटो है। ये तेलुगु एक्टर हैं, फिल्म मेकर रही हैं, तो इनका जाहिर सी बात है लेना देना फिल्म एंटरटेनमेंट के फील्ड से है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी है क्वेश्चन में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालने की। अब जैसे कि यहाँ पे तेलुगु का जिक्र हुआ है, तो कौन कौन से इंडिया में स्टेट्स हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ तेलुगु बोली जाती है? तो ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पे ज्यादातर तेलुगु बोली जाती है। पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, जैसे कि आपको पता होगा वो इसी में से विभाजित होकर निकला है, और जो तीसरा है जो जगह जहाँ पे तेलुगु ज्यादातर बोली जाती है वो यमन डिस्ट्रिक्ट है। ये पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में टीबी को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $400 मिलियन के लोन समझौते अभी साइन किए हैं। तो वो संगठन कौन सा है? इनमें से आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक के नाम से फेमस है। एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। लास्ट ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों, ये जो अग्रीमेंट है इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है $400 मिलियन का, जिसका उद्देश्य है टीबी को जड़ से खत्म करना। अब आगे देखते हैं इस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत जरूरी है दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन करें जिसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन संगठन का नाम हो, जो इंपॉर्टेंस का हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका करंटली प्रेसिडेंट,
चेयरमैन, जो भी उसकी टॉप डेजिग्नेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है और इनके जो हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए थे अप्रैल 2019 में, डेविड आर मालपास, ये इनके करंटली प्रेसिडेंट है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा योजना हाल ही में शुरू की है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी रिसेंटली ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट है, उनकी सरकार है, उन्होंने ये फसल बीमा योजना का अनाउंसमेंट किया था, तो हमें पता होना चाहिए। कैलकाटा ये आपके सामने मैप पे है। करंटली इनकी चीफ मिनिस्टर जो 2016 से बनी हुए हैं वो है ममता। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।